हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूटी का कुछ प्रॉब्लम। हम लोग कंटिन्यूटी किस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम और भी है इसमें, हम उसको देख लेते हैं। कुछ इंसर्ट का प्रॉब्लम होगा, उसको भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। If fx equal to sin ax plus 1 plus 2 sin x by x when x less than 0, 2 when x equal to 0, 1 plus bx minus 1 by x when x greater than 0. Continuous at x equal to 0. Find the value of a and b. तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस स्लाइटली लेस देन 0। तो स्लाइटली लेस देन 0 के लिए फंक्शन की अगर बात करें तो 0 लेस देन 0 के लिए फंक्शन है हम लोग को sin a प्लस 1x प्लस 2 sin x by x। तो हम इसी फंक्शन को यहां लिखते हैं sin a प्लस 1x प्लस 2 sin x by x। अगर अभी देखते हैं तो 0/0 के फॉर्म में है, तो पहले मीनिंगलेस है तो मीनिंगफुल कन्वर्ट करते हैं पहले इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin a प्लस 1x by x प्लस 2 sin x by x और sin a प्लस 1x और यहां पर हम a प्लस 1 और a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड कराते हैं। थोरोली आइए प्लस इसका वैल्यू 1, इसका है वैल्यू 1, सॉरी इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 और 1, तो हम लोग को रह गया a प्लस 1 और प्लस 2 मीन्स a प्लस 3। ये हम लोग का वैल्यू है, यानी कि a प्लस। अब अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 1 प्लस bx लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस bx माइनस 1 बाई x। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस bx पावर हाफ माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो यहां वैल्यू आ गया 1 प्लस 1/2 bx। आप लोग को यहां पर एक फॉर्मूला दिए थे 1 प्लस x पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx व्हेन x वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 bx माइनस 1, एक कैंसिल हो गया। अब थॉरोली अगर देखा जाए तो यहां वैल्यू 0। अब तो आपका सॉरी गलत हो गया है, 1 प्लस 1/2 bx माइनस 1 और बाई x। ये 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी कि 1/2 यानी कि b/2। अब देखते हैं तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, fx continuous at x equal to 2, so limit x tends to 0 minus equal to fx equal to f2। तो f 0 माइनस
का वैल्यू आ गया a+3, तो a+3 इक्वल टू यानी a इक्वल टू -1, और कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f2, यानी कि b/2 इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं हम। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच fx लेस देन π/2 इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन π/2। तो हम पहले लेफ्ट हैंड में इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 कंडीशन दिया हुआ है, मींस पहले हम लोग लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड करने के लिए हम लोग को π/2 माइनस मींस स्लाइटली लेस देन π/2, तो फंक्शन आ गया हम लोग को, यहां पर हम मॉडिफाई कर देंगे फंक्शन को। तो cos स्क्वायर x कहने का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर x, और 1 माइनस sin स्क्वायर x कहने का मतलब 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x। अब आपको यहां से कैंसिल हो गया। अब π/2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो sin π/2 मींस 1 थोरोली आ गया। इस तरह से हम लोग अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। यहां हम लोग लिमिट चेंज कर देते हैं सीधा। तो लिमिट चेंज करने के बाद अब लिमिट आ गया हम लोग को x टेंड्स टू 0 और पुट कर दिया π/2 प्लस h। तो sin π/2 प्लस h मींस cos h। इसको मॉडिफाई कर लिए, तो हम लोग को फाइनली आ गया q/8। अब देखिए, तो सिंस fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, तो ऐसा कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx इक्वल टू f π/2। तो यहां पर वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 1/2 जो हम लोग लाए हैं इक्वल टू p, और p इक्वल टू 1/2। ये हम लोग के पास वैल्यू आ गया। अब अगर हम समझते हैं q के वैल्यू के लिए, तो देखिए नाउ लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx इक्वल टू f π/2। तो π/2 प्लस मींस q/8 इक्वल टू 1/p, और p इक्वल टू 1/2, यानी q इक्वल टू 8/2 मींस 4। तो आपका p का वैल्यू आ गया 1/2 और q का वैल्यू आ गया 4। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बिलो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 वेयर fx इक्वल टू, तो कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 है, तो पहले हमको चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो यहां तो दोनों एक ही फंक्शन है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x by 8x स्क्वायर। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x यानी कि 2 sin स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर। अब यहां पर आपको ये कैंसिल हो गया, तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x का स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर, और sin 2x बाई 2x का स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 मीन्स वैल्यू आ गया 1। अब देखिए सिंस fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0। तो fx टेंड्स टू 0 वैल्यू आ गया हम लोग को 1,
और f0 का वैल्यू है k, मीन्स k इक्वल टू 1। अब आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां बोल रहा है इफ f(x) 1 माइनस cos 4x by x स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू रूट x, x लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 एंड f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो पहले हमको इसको कंटिन्यूअस बताना भी होगा। तो समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें हम लोग, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन हो गया 1 माइनस cos 4x by x स्क्वायर, cos 4x 2 sin स्क्वायर 2x by x स्क्वायर, और 2 sin स्क्वायर 2x 4x स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 1 यानी कि 8। अब समझते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग के पास वैल्यू जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट x बाई रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4 और बाई रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4। तो आ गया रूट x और रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 16 प्लस रूट x माइनस 16, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट x 16 प्लस रूट x प्लस 4 बाई रूट x, ये कट गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 0 पुट करेंगे 4 प्लस 4 यानी कि 8, तो ये आ गया हम लोग को वैल्यू। एक आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आ गया राइट हैंड लिमिट। तो यहां कर सकते हैं सो लिमिट f टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), hence f(x) continuous at x इक्वल टू 0। अब आते हैं वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a तो यहां देखते हैं एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर 0 माइनस और 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट नहीं f(0). तो यहां पर वैल्यू हो गया 8 और यहां वैल्यू आ गया a, यानी a इक्वल टू 8। इसके लिए वैल्यू हो गया आपका a, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा यहां पर आपको 8। कोई दिक्कत नहीं, एक इस तरह का प्रॉब्लम भी इसमें आपको आता है। अब हम अगले प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें अगर, तो यहां है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f(x) इक्वल टू, कंडीशन अब यहां दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमको x इक्वल टू 0 की बात करना है सर। तो देखिए
लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात करें और ये लिमिट x इक्वल टू 0 और लिमिट x प्लस 0 यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, सिंस f(x) continuous at x equal to 0, so limit x tends to 0 plus f(x) equal to f(0), ऐसा कर सकते हैं। तो 0 प्लस, सॉरी लगता है कुछ गलत कर रही है इसमें क्वेश्चन लिखने में, ठीक है, 0 माइनस इक्वल टू f(0), तो देखिए 0 माइनस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस kx प्लस अंडर रूट माइनस 1 माइनस kx बाई x, लिमिट f टेंड्स टू 0 माइनस, और f(0) का वैल्यू हो गया 2x प्लस 1 और x माइनस 1। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो 1 प्लस kx पर पावर 1/2 माइनस 1 माइनस kx पावर 1/2 बाई x, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1/2 kx माइनस 1 माइनस 1/2 kx और डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ तो f(0) रखना है, तो 0 करने का मतलब आ जाएगा वैल्यू हम लोग को 0। अब यहां से देखते हैं पहले, तो यहां पर आ गया 1 प्लस 1/2 kx माइनस 1 प्लस 1/2 kx और बाई x, यहां पर 0 0 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि kx बाई x इक्वल टू माइनस 1, यानी k इक्वल टू माइनस 1। फाइनली आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, कंडीशन दिया हुआ हम लोग को है, तो देखिए सिंस f(x) continuous at x equal to π/2, तो हम लोग इसको मॉडिफाई पहले ऐसा करते हैं, हम लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f(x) मीन्स लिमिट x टेंड्स टू π/2 और f(x) का वैल्यू हो गया आपको k cos x बाई पाई माइनस 2x। अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू π/2 माइनस h पुट करते हैं यहां, तो देखिए अब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और k cos, यहां आपका सॉरी h टेंड्स टू 0 cos π/2 माइनस h और पाई माइनस 2 π/2 माइनस h, k cos π/2 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, तो साइन h और बाई पाई माइनस पाई प्लस 2h और k साइन h बाई, इसका वैल्यू 1 मीन्स k बाई 2। अब समझते हैं, सिंस f(x)
continuous at x equal to pi by 2. So limit x tends to pi by 2 equal to fx equal to f pi by 2. तो देखिए यहां पर वैल्यू आ गया k by 2 इक्वल टू f pi by 2 मीन्स 3. तो k इक्वल टू वैल्यू 6. कोई दिक्कत नहीं इसमें. ये आप लोग का क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी है और एनसीईआरटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है. ये शायद आप लोग को 26 या 27 नंबर का प्रॉब्लम होगा. अब आगे देखते हैं कुछ. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं. तो यहाँ है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by fx ax plus 1 bx plus 3 continuous at x equal to 3. तो हम लोग लगा सकते हैं since f continuous at x equal to 3, so limit x tends to 3 plus means right hand limit fx इक्वल टू f3 के लिए वैल्यू आ जाएगा ये. तो 3 प्लस मीन्स bx प्लस 3 और लिमिट 3 प्लस इक्वल टू f3 मीन्स 3f और 3 इंटू 3 a इंटू 3 प्लस 1 यानी 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1 और 3b माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2 और 3a माइनस 3b इक्वल टू ये आ गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. तो प्रॉब्लम कोई ज्यादा था नहीं इसमें, कुछ आप प्रॉब्लम देखते हैं. ये आप लोग का एनसीईआरटी का है प्रॉब्लम, को एनसीईआरटी में मिलेगा ये प्रॉब्लम आप लोग को. फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f defined by fx kx plus 1 cos x continuous at x equal to pi. तो कंटिन्यूअस है पाई फाइंड करना वैल्यू ऑफ के. देखिए सिंस f कंटिन्यूअस एट x equal to pi, so लिमिट x टेंड्स टू, अगर इसके लिए बात करें तो पाई प्लस fx और इसके लिए बात करते हैं तो आ जाएगा f पाई. तो देखिए यहां पर वैल्यू अगर रखें तो cos x लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस इक्वल टू cos पाई. तो cos f पाई मीन्स k पाई प्लस 1. तो देखिए cos पाई का वैल्यू -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1. इसको उधर ले आइए तो 2 -2 इक्वल टू k पाई और k इक्वल टू -2 बाई पाई. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब हम अगले प्रॉब्लम को समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन fx लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 x लेस देन 0 और इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. हमको फाइंड करना है लैम्डा. तो देखिए सिंस f continuous at x equal to 0, so लैम्डा यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0. तो 0 प्लस मीन्स 4x प्लस 1 और f0 का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर प्लस माइनस 2x.
कुछ ऐसा होगा वैल्यू। तो देखिए यहां तो कुछ भी आ जाएगा, मीन्स 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा। अगर वैल्यू डालते हैं तो 0 माइनस 0 मीन्स थॉरोली ये 0 हो गया। तो यहां पर 1 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, सो नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा for which f is continuous at x equal to 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx at x equal to 1/2 when f is defined as, एक फंक्शन है x इक्वल टू हाफ और हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो देखिए x इक्वल टू हाफ पर डिस्कस करना है, मीन्स पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंड्स टू 1/2 माइनस राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx का मतलब हो गया 1/2 प्लस x और 1/2 प्लस 1/2 इनकी वैल्यू 1। ये आपका मीनिंगफुल था तो वैल्यू सीधे पुट कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। तो यहां आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx मीन्स 3/2 प्लस x और 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 2। तो यहां लिखेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस नॉट इक्वल टू fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है मीन्स एक कंटिन्यूअस नहीं है, हेंस fx not continuous at x equal to 1/2। कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्कस कंटिन्यूटी मतलब एक कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां है इफ fx डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हमको यहां पर एक ए बी और सी इसका वैल्यू चाहिए। तो देखिए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल टू x टेंड्स टू 0 प्लस। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कहने का मतलब हो गया साइन a प्लस 1x प्लस साइन x और बाई x। तो देखिए 0 माइनस, अगर यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं कि 0/0 मीनिंगलेस है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। साइन a प्लस 1x
बाई एक्स और प्लस साइन एक्स बाई एक्स, इसको दो पार्ट में हम पार्टिसिपेट कर दिए। तो इसका वैल्यू तो सीधे बना गया, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पर आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन ए प्लस 1x बाई ए प्लस 1x और इंटू ए प्लस 1 और प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब इसका वैल्यू हो गया 1, यहां पर ये वैल्यू हो गया 1, यानी कि फाइनली आ गया हम लोग को a प्लस 1 यानी कि a प्लस 2, ये आ गया a प्लस 2 यानी कि फाइनल वैल्यू। अब यहां समझते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस मीन्स x प्लस bx स्क्वायर अंडर रूट माइनस रूट x बाई बी एक्स 3/2। देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां से रूट x बाहर निकालते हैं, मतलब यहां से कॉमन लेंगे x, तो हम लोग को रह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट x डिवाइड बाई बी एक्स 3/2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट x और अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स 3/2। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ x। अब हम यहां पर बाइनोमियल अप्लाई कर देते हैं। देखिए आपको यहां पर हो गया 1 प्लस बी एक्स पर पावर n माइनस 1 बाई बी एक्स, n यहां n का मतलब हो गया 1/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 1 प्लस 1/2 बी एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स, ये कट जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/2 बी एक्स बाई बी एक्स यानी कि 1/2। ये आ गया हम लोग का फाइनल। तो देखिए यहां पर तो b आपको कुछ भी वैल्यू रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर समझ लीजिए, सो वैल्यू ऑफ b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं, सिंस f(x) continuous at x equal to 0, so limit x tends to 0 minus f(x) equal to f(0) equal to limit x tends to 0 plus f(x). तो 0 माइनस का वैल्यू कितना आया हम लोग के पास, a प्लस 2। आपका यहां से स्टार्ट हो गया राइट हैंड लिमिट, तो a प्लस 2 इक्वल टू c, f(0) का वैल्यू c, और यहां आ गया हम लोग को 1/2। तो कह सकते हैं c इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू माइनस 3/2, एंड b का वैल्यू आ गया हम लोग को एनी रियल नंबर। तो a आ गया आप लोग का वैल्यू a, b एंड c, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रॉब्लम कर सकते हैं। हम कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। यहाँ फंक्शन आपको डिफाइन किया हुआ, तो हमको ये मालूम करना है कि कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है। आपका एक बाउंड्री दिया हुआ है, 0 यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 0 0 1 1 जो भी। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर शायद 6 7 8 9 के आसपास होगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा, उसमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखिए तो यहाँ f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3
और 2x माइनस 3। तो यहां पर कंडीशन है x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। तो अगर हम बात करें फॉर पॉइंट x लेस देन 2, अगर 2 से हम लेस रखते हैं fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट कंटिन्यूअस एट x लेस देन 2। तो 2 के पहले जितना ही पॉइंट होगा सब पर एक कंटिन्यूअस होगा। अब अगर बात करते हैं फॉर पॉइंट x ग्रेटर देन 2, यहां fx इक्वल टू 2x माइनस 3 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। So it continuous at x greater than 2। तो जितना भी है ये कंटिन्यूअस यानी कि ग्रेटर देन 2 पर भी कंटिन्यूअस, लेस देन 2 पर भी कंटिन्यूअस है और एट ग्रेटर देन 2 पे भी एक कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 2, तो देखिए एट x इक्वल टू 2 क्या वैल्यू होगा। तो एट x इक्वल टू 2 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, ऐसा होना चाहिए पहले हम लोग को। तो देखिए आ जाएगा हम लोग को वैल्यू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7 और एट x इक्वल टू, सॉरी अब निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx और लिमिट x टेंस टू ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और ये निकाल रहे हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। तो एट x इक्वल टू x टेंस टू 2 प्लस fx का वैल्यू हो गया आपको 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहां आ गया आपका 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। हेंस fx not continuous at x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे एक कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी जितना ही पॉइंट दिखा रहे हैं लेस देन 2 और मोर देन 2 कंटिन्यूअस है। तो कह सकते हैं सो fx कंटिन्यूअस एट x belongs to रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू, अगर 2 को छोड़ दो तो बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यहां है fx, तो यहां से हम आते हैं पहले करके एक लेस देन 0 की बात करते हैं पहले हम। फॉर मतलब ये सेकंड नंबर पर जो है प्रॉब्लम है fx इक्वल टू एक्स वाई मॉड x लेस देन 0 और -1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले बात करते हैं फॉर x लेस देन 0 या फॉर पॉइंट x लेस देन 0। तो मॉड x
कहने का मतलब माइनस एक्स, देखिए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, कहने का मतलब हो जाएगा एक्स बाई मॉड एक्स, ऐसा करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये दे रहे थे हम लोग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स लेस देन 0, 0 के लिए बात करते हैं तो यहां पर आ गया वैल्यू हम लोग को एक्स बाई माइनस एक्स यानी कि -1, तो ये वैल्यू आ गया -1। तो देखिए अब अगर किसी भी फंक्शन के लिए हम बात करें, कोई भी पॉइंट हो तो ये कांस्टेंट रह जाएगा, तो सो एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए ऑल पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस है। इस तरह से बात करते हैं फॉर पॉइंट एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां पर वैल्यू है आप लोग के पास एफ एक्स इक्वल टू -1 इज कांस्टेंट फंक्शन, hence एफ एक्स continuous at for all x greater than 0, तो a greater than 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अब अगर बात किया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू f0 इक्वल टू लिमिट एफ एक्स का पहले वैल्यू देख लेते हैं तो -1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू -1 और f0 इक्वल टू -1, तो कह सकते हैं ऐसा हेंस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू f0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अब वैल्यू आ गई हम लोग को एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पर डिसकंटिन्यूटी का आपको कोई पॉइंट यहां नजर नहीं आएगा, यानी कि हमको यहां पर बात करना था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसके पहले का जो हम प्रॉब्लम देख रहे थे उसमें तो आगे तक ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, इसमें कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं और समझते हैं इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन -1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1। तो देखिए पहले अगर हम बात करें फॉर पॉइंट एक्स लेस देन 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन -1 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स लेस देन 1 और नहीं सर थोड़ा सा समझ लेते हैं, इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 1, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब अगर बात करते हैं फॉर पॉइंट एक्स ग्रेटर देन 1
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पोलिनोमियल फंक्शन। So it is continuous at x greater than 1। तो ये अगर लेस देन 1 की बात करें तो भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन बात करें तो भी कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 तो देखते हैं फॉर पॉइंट x इक्वल टू 1। तो पहले हमको यहाँ चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, या फिर यहाँ पर दोनों सेम है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर f0। तो f0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स माइनस 1, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि 1। तो देखिए दोनों इक्वल है, इक्वल तो नहीं है तो लिखेंगे सो f0 नॉट इक्वल टू f0 नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। हेंस fx इज discontinuous at x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर a डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर एक पॉइंट पर a कंटिन्यूअस है। तो आप लोग समझिए डिसकंटिन्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और वहां समझेंगे कि डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। लेकिन फिर से आपको याद दिला दें एक बार कि लिमिट और कंटिन्यूटी रिवीजन कर लीजिए आप।